अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने करूँगी एक बेबी गर्ल के बॉब हेयर कट जो बहुत ही खूबसूरत हुए थे। और आप देख भी रहे हैं कि बेबी गर्ल के हेयर्स कैसे थे और बॉब कट करने के बाद वो किस शेप में आए और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये बड़े रफ से और गंदे से हेयर थे, क्योंकि ये घर से आई थी तो अपने हेयर्स को वॉश करके नहीं आई थी। तो काइंडली जब आप पार्लर पे आएँ तो अपने बच्चों के या अगर आप अपना हेयर कट करवा रही हैं तो अपने हेयर्स को वॉश करके आया करें, क्योंकि इस तरह एक तो अच्छा लुक नहीं आता और दूसरा ये है कि सीज़र भी काम करते वक़्त थोड़ा-सा मतलब सीज़र के साथ काम करते वक़्त मुश्किल होती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। और मैंने यही सोच के आपके सामने ये आज मैं कटिंग की है और आपके लिए वीडियो तैयार की है कि ये देखिए, अगर हेयर डर्टी हो तो सीज़र कैसे चलता है। अगर आपके हेयर्स वॉश किए हुए होंगे तो आपके हेयर्स जो है वो कुदरती तौर पे जो है वो नर्म और मुलायम होंगे और सीज़र भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और बड़ी ही आसानी से कटिंग भी होगी। और आज के डर्टी हेयर्स का मुझे नुकसान ये हुआ था कि एक तो मुझे 2 एंगल्स में कटिंग करनी पड़ी। आप देख रही हैं कि हेयर किस तरीके से अकड़े हुए हैं और इन हेयर्स में बहुत ज़्यादा ही मट्टी थी। और मैंने जब इनसे बोला कि आप ने मतलब इनके हेयर्स को वॉश नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी हम कटिंग करवाने के बाद जो है वो इसको नहलाएँगे, इनके हेयर्स वॉश करेंगे। तो काइंडली आपके लिए ये जो भी हमारे कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, इनके लिए एक एडवाइस है कि जब आप अपने हेयर्स कटिंग करवाने जाएँ या अपने बच्चों की हेयर्स कटिंग करवाने जाएँ तो प्लीज़ अपने जो हेयर्स हैं उनको वॉश कर लिया करें। और यही नहीं कि जब मैंने सारी कटिंग कर ली और उसके बाद फिर मैंने सारी कटिंग को चेक किया और चेक करने के बाद फिर मुझे एक किस्म की 2 दफ़ा से कटिंग करनी पड़ी, क्योंकि हेयर्स जो है वो मिट्टी की वजह से बड़े ज़्यादा थिक हुए पड़े थे और सीज़र ने थोड़ा मुश्किल भी से भी मतलब काम किया और मेरे हैंड्स भी बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि हेयर्स को काबू करना या हेयर्स को लेयर्स में लेके आना भी मतलब एक काम होता है। और इस हिसाब से फिर मैंने ये इनके हेयर जो थे हेयर स्टेप बाय स्टेप मैं कट करती गई। और कटिंग तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो हेयर वॉश करने के बाद कटिंग होती है वो मज़ा नहीं आया। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप जो गाइडलाइन के हिसाब से मैंने सारे हेयर्स की कटिंग की है। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी जब मैंने दूसरी दफ़ा सारे हेयर्स को दोबारा से हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद दोबारा से इनको कट किया। अगर आपके हेयर्स वॉश होते तो हमें इस तरह का काम नहीं करना पड़ते। और ये हमारे काम का जो है वो हमने 2 फिंगर में हेयर्स को लेना होता है और 2 फिंगर में लेने के बाद सारी कटिंग करनी होती है। और ये देख रहे हैं कि मैं अब दूसरी दफ़ा जो है वो हेयर्स को चेक कर रही हूँ और ये देखिए मेरे हेयर्स में फ़र्क आया और मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी। और दूसरा ये है कि बच्चे बहुत तंग करते हैं पार्लर्स में आके, उनके हेयर्स को आपने देखना है कि उनके जो उनका हेड है वो उनके हेयर्स के हिसाब से उसी एंगल से है। अगर उनका जो हेड है वो मतलब आड़ा-टेढ़ा होगा तो आपके जो हेयर्स हैं वो उनमें फिर फ़र्क आ जाएगा और आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये देखिए हमारी इसी तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप लेती गई अपने 2 फिंगर में हेयर्स को और कट करती गई। यही सारा प्रोसीजर होता है कटिंग का, क्योंकि मैंने अपने पिछली सारी वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि हम हेयर्स को कैसे अपनी 2 फिंगर में लेते हैं और किस तरीके से हम गाइडलाइन के साथ काम करते हैं। और गाइडलाइन अगर आपकी अच्छी है और आपका सीज़र पकड़ने का अंदाज़ अच्छा है तो आपकी कटिंग बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही आसान तरीके से होगी। ये देख रहे हैं कि हम कितने जो है वो लेयर्स ले रहे हैं और किस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि मैं कभी अपने सीज़र को मतलब एंगल से यूज़ करती हूँ और कभी राइट एंगल से यूज़ करती हूँ। और ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ डर्टी हेयर्स की वजह से आया, क्योंकि ये बच्ची मेरे ख़्याल से तो ये मिट्टी में खेल के आई थी, क्योंकि इनके हेयर्स के ऊपर मतलब मिट्टी की काफ़ी मोटी लेयर बनी हुई थी। ये देखिए इसी तरह बस आपने ये देखना है, आपको बेशक 3 दफ़ा भी कटिंग करनी पड़े, आपने 3 दफ़ा भी करनी है, क्योंकि हमारे पार्लर पे काम इसी तरह होता है, जब तक हम सैटिस्फाइड नहीं होते, तब तक हम जो है वो हेयर्स को
चेक करते रहती हूँ। और ये मेरी पहली कस्टमर ऐसी थी कि जिसके हेयर्स के ऊपर इस तरीके से मट्टी का, हालाँकि इस बच्ची के माशाल्लाह से हेयर्स बहुत खूबसूरत थे और सिल्की थे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मट्टी होने की वजह से ये सारा सिस्टम जो है वो हमारा ख़राब हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और मैं आपने ये भी देख लिया होगा कि मैंने कटिंग को किस तरीके से किया है। तो अगर आपको मेरा आज का काम पसंद आया है तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक आए और आप मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकें। अब हमने ये सारी कटिंग कर ली है, और अब सारी कटिंग करने के बाद दोबारा से मैं जो वो हेयर्स के वो स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिए, और अब मुझे इनको फ्रंट से बेबी कट देना है। और इनके लिए इनकी ये फ़रमाइश थी कि हमें बहुत ज़्यादा डीप बेबी कट नहीं चाहिए। तो ये हमने लाइट से हेयर्स निकाले और इनको आईब्रो के हिसाब से मैं इनके जो बेबी कट हैं वो कटिंग करने लग गई। और ये देखने, और ये भी आपने देखना है कि जब आप कर रहे हैं तो आपकी जो गाइडलाइन होगी वो आपकी आईब्रो होगी, क्योंकि जब बाल ड्राई होते हैं, ड्राई होने के साथ जो है वो हेयर्स जो है वो फ्लफ़ी होके शॉर्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का काम पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।